Welcome in this session. Today we will start discussion about आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, किस तरीके से ये वर्क करती है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। मैं इसके लिए आपको एक स्लाइड के थ्रू ये चीज़ें बताता हूँ कि वर्किंग है एक्चुअल में हमारा आउटपुट डिवाइस कैसे करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है फर्स्ट जो है सबसे पहले कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है हम ये देखते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का वर्क क्या है, अगर जर्नल हम एस्पेक्ट की बात करें तो आउटपुट डिवाइस का काम होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो कंप्यूटर से रिजल्ट मिला उसको शो करना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बेसिक जो आउटपुट डिवाइस है उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं और इसको जनरली मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, मॉनिटर जो है, मॉनिटर का वर्क क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो भी कंप्यूटर का फाइनल जो रिजल्ट है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करें मॉनिटर की तो मॉनिटर को हम दो कैटेगरी में हम डिवाइड करने वाले हैं, एक मोनोक्रोम डिस्प्ले और एक कलर डिस्प्ले। मोनोक्रोम डिस्प्ले उन कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर शो करते हैं, और कलर डिस्प्ले होता है जिसमें हम सभी कलर नेचुरल जो कलर्स हैं वो शो कर सकते हैं। अगर मोनोक्रोम डिस्प्ले की बात करें तो मोनोक्रोम डिस्प्ले में सबसे अच्छा जो, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, कैथोड रे ट्यूब होता है। कैथोड रे ट्यूब हम मेन पार्ट्स में इसको चार मेन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला आपका इधर जो स्टार्टिंग में शो हो रहा है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन, और इलेक्ट्रॉन गन हमारा फिर से फर्दर डिवाइड होगा तीन पार्ट्स में। एक तो हीटर जिसको फिलामेंट बोलते हैं, नेक्स्ट कैथोड, और एक हमारा सबसे बाहर आउटरिंग कवरेज है जिसको कंट्रोल ग्रिड बोलते हैं। एक तो पार्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा हमारा पार्ट हो गया फोक्सिंग सिस्टम। ये वाला जो पोर्शन है ब्रैकेट टाइप जो चीजें दिख रही हैं इसके बीच में जो पूरी चीजें हैं इनको बोलते हैं फोक्सिंग सिस्टम, जिसके अंदर फोक्सिंग सिस्टम के अंदर एनोड भी आएंगे, ये एनोड्स हैं, और फोक्सिंग कोयल्स भी आएंगे। और जो थर्ड पार्ट्स है, जो मेन पार्ट्स है इसका डिफ्लेक्शन कोयल्स बोलते हैं। इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को स्प्रेड आउट करना। और लास्ट एंड फोर्थ जो है ये बाहर वाला जो है सरफेस जो है जिस पे लिखा फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये है हमारे चार पार्ट्स हो गए। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गन का काम है इसका काम है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना। फोक्सिंग सिस्टम का काम है इन इलेक्ट्रॉन से एक बीम बनाना और उसको इंटेंसिफाई करना, यानी इसकी स्पीड बढ़ाना। इसके बाद जैसे डिफ्लेक्शन सिस्टम आएगा तो वो पूरी स्क्रीन पे उसको स्प्रेड आउट कर देगा। नेक्स्ट जैसे इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे हमारे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब है कि ये जो स्क्रीन है इस पे फॉस्फर का कोटेशन है। जैसे इलेक्ट्रॉन हिट करेगा फॉस्फर एटम से तो फॉस्फर एटम जो है नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में रहता है, वो हाई स्टेट में चले जाता है, और कुछ देर हाई स्टेट में रहने के बाद जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी हमारे इलेक्ट्रॉन से जिसके कारण वो ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट में आया, उसको इन अ फॉर्म ऑफ लाइट वो रिलीज करता है। वो छोटा सा जो समय है जब हमारे पास उस वो लाइट को रिलीज कर रहा है उस समय पिक्चर बनती है, क्योंकि लगभग एक सेकंड के भी 60वें हिस्से में वो लाइट जो है हमें जो है दिखाई देती है, तो उतने समय में हमारी पिक्चर बनती भी है और डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। बट हमें कंटिन्यूअसली अगर स्क्रीन पे पिक्चर देखनी है तो हमें लगातार उसको स्क्रीन पे बनाए रखने के लिए रिफ्रेशिंग करनी होगी। रिफ्रेशिंग का मतलब है री ड्रॉइंग, यानी जो हमारी पिक्चर्स है उसको बराबर स्क्रीन पे रीड्रॉ करना पड़ेगा, बार बार रीड्रॉ करना पड़ेगा। एक सेकंड में जितनी बार हम पिक्चर को रीड्रॉ करेंगे दैट इज नोन एज रिफ्रेशिंग रेट। और ये रिफ्रेशिंग रेट जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा मॉनिटर होगा। ये इस पूरा जो हमने अब तक डिस्कस किया ये है सिंपल मोनोक्रोम जो मॉनिटर है उसकी वर्किंग है। नेक्स्ट जो हमारा होता है कलर मॉनिटर, उसमें हमारे पास एक होता है बीम पेनिट्रेशन मेथड और एक होता है शैडो मास्क मेथड। बीम पेनिट्रेशन मेथड में जो लेयर्स होती हैं, जो हमारी बाहर की तरफ जो लेयर्स हैं, जो इस स्क्रीन की बात करें अगर फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे तो दो कलर होंगे रेड और ग्रीन। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाई स्पीड से आ रहे हैं वो बाहर वाली लेयर को चीरते हुए अंदर वाली लेयर को एक्साइट करते हैं, और जो भी कलर उस लेयर पे है वही हमें बाहर दिखता है।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन बीम कम स्पीड से आ रहा है तो अंदर वाली जो लेयर है, आउटर लेयर, उसी पे एक्साइट करेगा, वही कलर दिखाई देगा। जबकि अगर हम बात करें शैडो मास्क, जो हमारा मॉनिटर है उसमें उसमें तीन अलग अलग कलर्स की तीन इलेक्ट्रॉन बीम होती हैं, इलेक्ट्रॉन गन, तीन इलेक्ट्रॉन गन होती हैं जो तीन अलग अलग कलर की इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करती है। उसके बाद एक हमारे पास बीच में एक शैडो मास्क नाम की एक स्क्रीन प्लेट लगी होती है, जिस पे वो सारी तीनों की तीनों जो बीम है वो इकट्ठी की जाएंगी, और उसके बाद एक बीम प्रोड्यूस की जाएगी। जैसी वो बीम टकराएगी, वो तीनों कलर जो हैं हमारे, रेड ग्रीन ब्लू, उनके कॉम्बिनेशन से कोई भी एक स्पेसिफिक कलर शो करेगी। अभी हम अगर बात करें एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल फ्लैट पैनल डिस्प्ले हैं, जिसमें से सबसे जो दो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, पहला एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्प्ले है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहलाता है इसमें, और इसमें हम यूज करते हैं ऑप्टिकल इफेक्ट। ऑप्टिकल इफेक्ट का मतलब है, हम जो है लाइट जो है उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और हम इसमें जो लाइट यूज करेंगे वो एक स्पेशलाइज लाइट होगी, जिसको हम पोलराइज लाइट बोलते हैं। पोलराइज लाइट का की हेल्प से हमारी जो है पिक्चर बनेगी, और इस एलसीडी के अंदर एक लिक्विड क्रिस्टल्स होता है, और वो लिक्विड क्रिस्टल कहलाता है न्यूमेटिक। इस तरीके से जो हमारी पिक्चर बनती है वो एलसीडी टेक्नोलॉजी से बनती है, और हमारी पिक्चर क्वालिटी कैथोड रे ट्यूब से काफ़ी अच्छी होगी, स्पेस भी कम लेगा ये, और जो दूसरा है पिक्चर क्वालिटी बेटर होने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम होता है इसका। नेक्स्ट इसके बाद आता है टीएफटी। टीएफटी जो है एलसीडी का ही वेरिएशन है, यानी हम कह सकते हैं कि पैसिव, अगर एलसीडी की बात कर रहे हैं तो वो सिंपल एलसीडी कहलाता है, अगर एक्टिव एलसीडी की हम बात कर रहे हैं तो उसको टीएफटी बोलते हैं। टीएफटी का मतलब है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसमें जो है हर एक पिक्सल प्लेस पे एक ट्रांजिस्टर होता है, जो पूरी तरीके से उस पिक्सल की प्लॉटिंग की जिम्मेदारी निभाता है, यानी उसका कंट्रास्ट, उसका पर्टिकुलर जो है, पर्टिकुलर जो हमारा पिक्सल्स है उसको किस तरीके से शो करना है, कितनी ब्राइटनेस रखनी है, वो सारा उस ट्रांजिस्टर का काम हुआ, और इससे हमारी जो है इमेज की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है। तो दूसरा जो है एड्रेसिबिलिटी और कंट्रास्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। नई टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी पे काफ़ी हम हमारे मोनिटर्स अब बन रहे हैं। ये हम अब तक जो हमने डिस्कस किया, ये कुछ मेन जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस, या आप कह सकते हैं विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस जो हैं उनकी टेक्नोलॉजी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंटर्स पे डिस्कस करेंगे। आज जो है यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।